हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए कोर्स की, जो कि है प्राचीन भारत का इतिहास। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने यूजीसी नेट का सिलेबस अच्छे से देखा है, तो आप जानते हो कि हमारे सिलेबस के अंदर टोटल 10 यूनिट है, 10 इकाई है, जिसमें से शुरुआत की जो 3 इकाई है, वह है प्राचीन भारत के इतिहास को लेकर, जिसमें पहली इकाई के अंदर हम प्राचीन भारत को जानने के सोर्सेज के बारे में देखते हैं, हम पाषाण काल को देखते हैं, हड़प्पा काल को देखते हैं, वैदिक काल को देखते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। और दोस्तों, उसी प्रकार से सेकंड जो इकाई है वह भी जो है हमारी प्राचीन भारत को लेकर है। थर्ड इकाई भी प्राचीन भारत है और थोड़ा बहुत उसमें पूर्व मध्यकाल के जो है टॉपिक दिया हुआ है। तो कुल मिला के दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास की जो है शुरुआत में करने वाला हूं, जैसा कि मैंने बहुत पहले अनाउंस कर दिया था। ठीक है दोस्तों, देखिए हो रही है एक बेहतरीन शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन शुरुआत हो रही है और शुरुआत एकदम बेहतरीन होगी, जैसा कि हर बार मैंने आपको किया है दोस्तों, जैसा कि हर बार मैंने आपको बताया है, वैसा ही इस बार भी होगा। आपने पिछले 1 महीने में मेरी काफी वीडियोस देखी, आपने मेरी जड़ी बूटी वाली क्लास देखी, आपने मेरे लंगर देखे और दोस्तों आपने देखा इतिहास की आकाशगंगा। जी हाँ दोस्तों, मुझे कहने में बहुत खुशी होती है और कोई घबराहट नहीं होती कि दोस्तों, जहां राष्ट्रीय स्तर पर लगने वाले नेट परीक्षा के अंदर एक प्रश्न की गारंटी लेना भी बहुत मुश्किल होता है, वहीं दोस्तों मेरी एक क्लास से, जिसमें मात्र 156 पेज थे, वो भी 4-4 5-5 लाइनें हर पेज में थी, उस क्लास से दोस्तों काफी प्रश्न पड़े हैं। अगर बच्चों की बात मानूं, क्योंकि देखिए पेपर तो मैंने देखा नहीं है, पेपर तो अभी आया ही नहीं है, वो तो बच्चों ने ही दिया है, बच्चों ने ही बताया है। अगर बच्चों की माने तो दोस्तों लगभग 20 प्रश्न जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वहीं से आए हैं और 20 प्रश्न यानी दोस्तों 40 नंबर। दोस्तों 40 नंबर का मैटर एक ही क्लास से आना ना कोई खेल है, ना ही कोई चमत्कार। दोस्तों ये है हमारी मेहनत, ये है इतिहास एकेडमी की मेहनत। दोस्तों ये है मेरी मेहनत जो दिन रात मैं आपके लिए करता हूं। बिल्कुल दोस्तों, ये आकाश गंगा की जो क्लास थी, ये आपको बिल्कुल निःशुल्क मेरे द्वारा दी गई थी, जस्ट पेपर से एक दिन पहले 8 से 11 बजे तक। देखिएगा आप, अगर आप उसे देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें एज इट इज कोटेशन भी आए हैं और जिन जिन चीजों पर मैंने स्टार लगाए थे दोस्तों, बहुत से प्रश्न वहां से भी आए हैं। जी दोस्तों, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं। नेट राष्ट्रीय स्तर पर लगने वाली एक ऐसी परीक्षा है जिसमें किसी एक प्रश्न की भी गारंटी कोई टीचर या कोई पुस्तक नहीं ले सकती है। लेकिन दोस्तों मैंने भी गारंटी तो नहीं ली थी, बस मैंने तो पढ़ाया, मेरा अनुभव था, मैंने समय दिया विषय को और पेपरों का अध्ययन किया, तो मुझे लगा कि हाँ ये चीज जो है बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। और दोस्तों वाकई वो, चाहे आप कुछ भी मानिए दोस्तों, मेरी मेहनत रंग लाई और बहुत सारे प्रश्न उसमें से आए। गारंटी तो मैंने भी नहीं ली थी, लेकिन दोस्तों मुझे यकीन था कि ये जो क्लास है इसमें से बच्चों का भला होने वाला है। डेफिनेटली फर्स्ट शिफ्ट वालों का भला हुआ, सेकंड शिफ्ट वालों का मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ फर्स्ट शिफ्ट वालों का बहुत भला हुआ। बहुत उन्हें जो है इस क्लास से मदद मिली। इस क्लास को मैं एप्लीकेशन पे भी डाल दूंगा और टेलीग्राम पे भी डाल रखी, किसी को टेलीग्राम पे नहीं मिले एप्लीकेशन पे देख लेना। अब दोस्तों बात करने वाले हैं हम आगे क्या करने वाले हैं। देखिए पहले तो जो हमारी पहले वाली क्लासेस चल रही थी वो एज इट इज रहेगी, एक दिन छोड़ के एक दिन जैसे भी मुझे समय मिलेगा वो एज इट इज रहेगी। जो हमने पीवाई की सीरीज जो शुरू की है दोस्तों, वो मैंने मिडाइवल इंडिया तक करवा दिया है, बाकी आगे का मैं शुरू करूंगा, मॉडर्न इंडिया भी करेंगे। इसके अलावा जो जड़ी बूटी वाली क्लास है वह भी समय समय पर आपको मिलती रहेगी दोस्तों, चिंता मत कीजिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे पेड कोर्स की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यह जो कोर्स है यह है प्राचीन भारत का इतिहास, इकाई 1, इकाई 2 और इकाई 3 की चिंता खत्म। जानिए क्या है इस कोर्स की विशेषताएं और क्या है आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, देखिए मेरा मन जो है पूरी तरीके से विद्यार्थियों के प्रति समर्पित है। जी हाँ दोस्तों, मैं बहुत कुछ चाहता हूं कि बच्चे अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको आउटपुट बहुत अच्छा मिले, अच्छा नहीं बहुत ज्यादा अच्छा मिले। मैंने चाहे वो आपके लिए 99 रुपीज में दोस्तों टेस्ट सीरीज निकाली हो, उसके साथ में भी जितना मुझसे बना मैंने आपको दिया मैटर, ठीक है। चाहे दोस्तों मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल दिया दोस्तों, उसमें भी एकदम बेहतरीन क्वालिटी थी। वो ऐसा नहीं था कि फ्री ऑफ कॉस्ट तो उसमें क्वालिटी नहीं है दोस्तों, आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने तो एग्जामिनेशन हॉल से निकलते ही उस पीडीएफ की प्रिंट आउट निकाल ली थी, क्योंकि उन्हें लग गया था कि हाँ ये जो पीडीएफ है ये जरूर कारगर साबित होगी। तो दोस्तों वैसे ही प्राचीन भारत का इतिहास दोस्तों, चिंता खत्म कर देना, ठीक है, टेंशन भूल जाना, क्योंकि अब इतिहास अकेडमी ने इसका जिम्मा लिया है दोस्तों, निर्मल सर ने इसका जिम्मा लिया है। प्राचीन भारत का इतिहास दोस्तों आपकी रगों में, आपके खून में ऐसा बहाऊंगा दोस्तों कि चलते फिरते आपको दोस्तों टिप्स पर हर एक चीज हो जाएगी।
एक अच्छा टीचर वही होता है जो कि बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाए और दोस्तों बहुत ही सरल भाषा में अपने बच्चों को समझा दे। मैं ये नहीं कहता आप सभी जो मेरे कोर्स परचेज कीजिए, जिसे बुक से सुविधा होती है बुक से पढ़िए, हम भी बुक से ही पढ़कर आते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर जो चाहता है कि इंपॉर्टेंट चीजों को जानना, ठीक है, कि कहाँ से प्रश्न बनते हैं, प्रश्न कैसे बनते हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रश्न कहाँ आपको एग्जाम में फंसाता है, ठीक है दोस्तों। हर एक चीज हम इसमें जानेंगे। 3 इकाई में आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं दोस्तों। करवाने को दोस्तों मैं आपको जो है करवाने को तो मैं आपको दोस्तों पूरा कोर्स भी लॉन्च कर सकता था, लेकिन दोस्तों मैंने जैसा कि आपको हमेशा से बता रहा हूं कि मेरे कुछ पर्सनल काम है, अगले महीने में भी है, जुलाई में भी, इस वजह से मैं पूरा कोर्स मैंने नहीं निकाला है। मैं नहीं चाहता कि मैं पूरा कोर्स निकाल दूं, आप उसका पेमेंट कर दो, उसके बाद में मैं अपने काम में व्यस्त हो जाऊं और आप जो है क्लासेस को वेट करते रहे। लेकिन मुझे यकीन है कि प्राचीन भारत में सितंबर तक या सितंबर लास्ट तक मैं करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। इतना मैं एफर्ट्स लगा सकता हूं, इसलिए मैंने प्राचीन भारत ही निकाला है। और दोस्तों याद कीजिए मेरी उस बात को, जब मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा खाने से अच्छा है कि थोड़ा खाओ और अच्छा खाओ, ताकि वो पच भी जाए। दोस्तों पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, नोट्स बहुत सारे हैं, बुक्स बहुत सारी है, लेकिन दोस्तों सिर्फ उन्हें पढ़ना नहीं है, उन्हें हजम भी तो करना है, उन्हें पचाना भी तो है। पचाने से मेरा मतलब है उन्हें मस्तिष्क में याद भी तो रखना है। बुक्स में सब कुछ है, लेकिन कितना याद रहता है, एग्जामिनेशन हॉल में हम कितना कर पाते हैं। दोस्तों हजम करना जरूरी है, एक एक चीज यहाँ पर आपकी हजम होगी। अगर आपको विश्वास ना हो दोस्तों, पुराने विद्यार्थी मेरे हैं, कमेंट करके बताएंगे, आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों जानते हैं कि इस कोर्स की विशेषताएं क्या है, ठीक है दोस्तों। देखिए विशेषताओं के अंदर देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो है कि आपको इस क्लास के अंदर जो मिलने वाले दोस्तों, वो मिलने वाले हैं रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है दोस्तों। क्या मिलने वाले हैं आपको? रिकॉर्डेड लेक्चर मिलने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं इस कोर्स के अंदर, ठीक है दोस्तों। बिकॉज लाइव के अंदर बहुत सारी बातें होती है, और दोस्तों आपको मैं रिकॉर्डेड लेक्चर में भी ऑफलाइन क्लास वाली फीलिंग दिला दूंगा। मैं पर्सनली सबसे बात करता हूं, ठीक है। भले ही किसी ने मेरा जो है दोस्तों, किसी ने मुझे मेरा कोर्स परचेज किया है, नहीं किया है, बच्चों की समस्याएं हैं दोस्तों, तो समाधान करना मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है, ठीक है। तो सबसे मैं पर्सनल बातें भी करता हूँ, पर्सनल गाइड भी करता हूँ, तो आपको ऐसे घबराने की बात नहीं है, ठीक है। दूसरा दोस्तों, जो अभी MA कर रहे हैं, है ना दोस्तों, MA कर रहे हैं, ठीक है, वह भी इसे परचेज कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें दिसंबर वाला देना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, जो दिसंबर को टारगेट बना के चल रहे हैं, दिसंबर को टारगेट बना के चल रहे हैं, वो भी इसे ले सकते हैं। भाई जो दिसंबर वाले एग्जाम को टारगेट बना रहे हैं वो भी ले सकते हैं, बिकॉज दोस्तों मैं तो ये एग्जाम से 1.5 महीने पहले खत्म कर दूंगा, ठीक है, ये वाला कोर्स खत्म कर दूंगा। तो MA कर रहे हैं उनके लिए भी, MA कर रहे हैं वो आगे दिसंबर वाला देंगे, उसके लिए भी, जो दिसंबर को टारगेट कर रहे हैं वो भी, और जो दोस्तों आगे जून 2024 वाले की सोच रहे हैं वो भी ले सकते हैं। बिकॉज दोस्तों इसकी वैलिडिटी पूरी 1 साल तक की है, वो लगभग 2024 जून तक रहेगी। आपके 2 अटेम्प्ट दे सकते हो इसमें, दिसंबर वाला भी और जून वाला भी, है ना। तो वो भी ले सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे बच्चे जो हैं वो PGT की तैयारी करते हैं, वो बोलते हैं सर PGT का निकाल दो। जैसे कि अभी यूपी PGT आने वाला है, हिमाचल में भी शायद PGT का आने वाला दोस्तों, और अदर स्टेट में, झारखंड के अंदर PGT है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं इस कोर्स को नेट के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाऊंगा, लेकिन दोस्तों PGT का सब कुछ कवर हो जाता है। आपको पता है नेट का सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत सिलेबस है दोस्तों, ठीक है, सब कुछ कवर हो जाता है, तो चिंता वाली बात नहीं। कोई PGT की भी तैयारी कर रहा है और गहराई से विषय को टच करना चाहता है, ले सकता है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको ये समझना चाहिए कि भाई PGT में और नेट में सब कुछ है ना। PGT तो इजीली आपका कवर हो जाएगा उसमें, वो भी ले सकता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो इतिहास में रुचि रखता है, रुचि रखने वाले, ठीक है दोस्तों, रुचि रखने का मतलब है दोस्तों जिसे रुचि है, पढ़ना जानने की इच्छा है, वो भी इसे ले सकते हैं आराम से। आपको बहुत ही सरल और सहज भाषा के अंदर दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास मैं आपको याद करवाने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ। टॉपिक्स कैसे कहाँ एग्जामिनर आपको घुमाता है दोस्तों वो बताने वाला हूँ, कहाँ दोस्तों आपको जो है फंसाने का प्रयास किया जाता है, कहाँ क्वेश्चन को घुमाया जाता है दोस्तों, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्वेश्चन का फॉर्मेट है, मॉडरेट क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं नेट के अंदर, जैसा कि मैंने पहले बच्चों को बताया था, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अब मैं आपके लिए, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि मैं जो है आपके लिए एक सरप्राइज ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, सरप्राइज गिफ्ट भी है आपके लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सरप्राइज क्या है। देखिए दोस्तों, बच्चों की समस्याओं को जानना, मैं जान जाता हूँ कि बच्चों को क्या समस्याएं हैं। देखिए स्टूडेंट्स को जो है समस्या है, बहुत सारे स्टूडेंट, हालांकि 10वीं यूनिट को लेकर बहुत सारे बच्चों को समस्या रहती है कि सर इतिहास दर्शन को लेकर कुछ कीजिए। हाँ, उसको लेकर भी हम कुछ करेंगे, ऐसे रहने वाला नहीं हूँ। इतिहास अकेडमी सब बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन दोस्तों एक और समस्या है जो विद्यार्थियों को रहती है, वो है इतिहास में आर्ट एंड कल्चर वाली, कि सर इतिहास में कला और संस्कृति है ना, स्थापत्य कला वगैरह जो हम प्राचीन भारत में देखते हैं, आर्ट एंड कल्चर, कि सर इस कला और संस्कृति को कैसे पढ़ें, कैसे प्रिपेयर करें, आप कुछ हेल्प कीजिए।
तो बहुत समय से जो है बच्चों के वो भी क्वारीज आ रही, काफी बच्चों ने मुझे बोला कि सर आर्ट एंड कल्चर के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मंदिर स्थापत्य के बहुत सारे नेट में क्वेश्चन आते हैं ना, साउथ इंडिया के मंदिर वाले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हमें प्राचीन भारत की जो है एक प्रकार से कला से परिचित होना है। ठीक है दोस्तों, तो जो इस कोर्स को परचेज करेगा दोस्तों, जो इस कोर्स को परचेज करेगा दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास को, है ना, प्राचीन भारत के इतिहास को जो परचेज करेगा दोस्तों, उनको मेरे लिए एक तोहफा है, वो आप कबूल करेंगे दोस्तों। तोहफा कबूल कीजिए दोस्तों, तोहफा कबूल कीजिए। क्या है इस तोहफे के अंदर, देखिए दोस्तों, ये है कक्षा 11 की एनसीईआरटी, कक्षा 11 की एनसीईआरटी दोस्तों। इस ये है भारतीय कला का परिचय। ठीक है दोस्तों, भारतीय कला का परिचय, इसी का दूसरा पार्ट दोस्तों 12th क्लास में आता है। देखिए यहाँ ये रहा 12th क्लास के अंदर। ठीक है, पार्ट 2, इसी का भाग 2 आता है दोस्तों। ये दोनों बहुत ही बेहतरीन किताबें हैं। अगर आप भारत की कला और संस्कृति को जानना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि आप सीधा ही हाई लेवल, पहले बेसिक्स को जानो कि भाई क्या है कला, क्या क्या संस्कृति, क्या स्थापत्य है ना, चित्रकला वगैरह सब कुछ। तो पहले बेसिक्स को जानिए। बेसिक्स दोस्तों आपको 11th 12th की एनसीईआरटी में बेहतरीन तरीके से मिलेंगे दोस्तों। आपको नहीं भूलना चाहिए कि यूपीएससी आईएएस की तैयारी करने वाले भी यही पढ़ते हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वाले बंदे भी कला संस्कृति का पोर्शन इसी से पढ़ के जाते हैं। इंटरव्यू सुन लेना बहुत सारे लोगों का, है ना। ये एनसीईआरटी की 2 किताबें वो पढ़ के जाते हैं, छोड़ते नहीं। तो दोस्तों मैंने क्या सोचा है आपके लिए, मुझे क्या गिफ्ट मैंने प्रिपेयर किया है, क्या गिफ्ट मैं आपको देने वाला हूँ दोस्तों। मैं आपको देने वाला हूँ इन दोनों किताबों के बहुत ही बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स। जिस दिन अपना प्राचीन भारत का जो इतिहास का जो कोर्स है, जिस दिन पूरा हो जाएगा दोस्तों, उसी दिन आपको मैं एक पीडीएफ देने वाला हूं दोस्तों। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छी भाषा के अंदर लिखी हुई एक पीडीएफ देने वाला हूं। उसके अंदर क्या होगा दोस्तों, उसके अंदर 11th क्लास की और 12th क्लास की एनसीईआरटी की कला और संस्कृति के नोट्स होंगे, जो आपके रिवीजन के काम आएंगे और बहुत ही बेहतरीन होंगे दोस्तों। आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो इसके अंदर है सिर्फ वही होगा, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी ऐड करूंगा मैं उसमें। मुझे लगा कि नहीं यार, इसमें कुछ 4-5-10 चीजें एक्स्ट्रा और ऐड होनी चाहिए दोस्तों, वो भी करूंगा। ऐसा नहीं कि जैसा इस भाषा, यहाँ जिस भाषा में लिखा है वैसा ही लिखूंगा दोस्तों। मैं कुछ भाषा को सरल बनाने का प्रयास करूंगा। अगर जहां मुझे लगा कि भाषा टफ है, बच्चे को दिक्कत हो सकती है, बनाऊंगा सरल भाषा को बनाने का प्रयास करूंगा। एकदम बहुत ही अच्छे से मॉडरेट नोट्स बनाऊंगा दोस्तों। नोट्स बनाऊंगा 11वीं और 12वीं कक्षा को आधार में रखते हुए, सेंटर में रखते हुए एनसीईआरटी की। और दोस्तों इसकी एक पीडीएफ मैं आपको दूंगा गिफ्ट के रूप में, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना दोस्तों। बहुत कुछ देने वाला हूँ। ये तो एक गिफ्ट है, जो प्राचीन भारत का कोर्स परचेज करेगा दोस्तों, उसको इसके अलावा और भी कुछ गिफ्ट दूंगा, लेकिन अभी मैंने उस पर कुछ काम शुरू नहीं किया है, तो मैं ना अभी आपको प्रॉमिस करूंगा ना ही कोई बात। ठीक है, लेकिन हाँ, यहाँ पर काम शुरू हो चुका है दोस्तों। तो ये किताब मैंने ले ली है, अच्छे से इसको थोड़ा देख रहा हूँ, ये किताब भी लेनी है अभी। तो दोस्तों इन दोनों किताबों के नोट्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम दोस्तों संकलित करके सब कुछ डाटा आपको मिलने वाला है। आप कोई भी एग्जाम दो, आपको दोस्तों बहुत मदद मिलेगी। बच्चों की समस्याओं का समाधान होगा। कला और संस्कृति को लेकर जहाँ जहाँ आपको दिक्कत है दोस्तों, उसके बेसिक्स को आप बहुत अच्छे से जान जाओगे। ये इन दोनों के नोट्स मैं आपको दूंगा दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास के कोर्स के साथ बिल्कुल पीडीएफ आपको फ्री में मिलने वाली है। जिस दिन कोर्स खत्म होगा दोस्तों, उसी दिन साथ साथ में आपको ये पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। प्रिंट आउट निकलवा लेना, प्रिंट आउट का ऑप्शन दूंगा दोस्तों। कोई मेरे को कोई टेंशन नहीं है, प्रिंट निकालो, दो किसी को भी दो दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं फ्री में ही दे रहा हूँ सबको, जो प्राचीन भारत का कोर्स लेगा उससे मिलने वाली है ये। ठीक है दोस्तों, बाकी आप सभी को पता है दोस्तों, कोर्स अपना कब से ही शुरू हो चुका है। मैंने आपको बोला है आज 18 तारीख हो चुकी है, 20 तारीख तक दोस्तों रजिस्ट्रेशन आप करवा लीजिए। 1500 रुपये में आपको मिल जाएगा। आफ्टर अगर आप 20 तारीख के बाद अगर करते हैं दोस्तों, थोड़े से प्राइजेस हाई होंगे दोस्तों, ज्यादा नहीं, 200-300 रुपये और बढ़ जाएंगे। थोड़े से प्राइजेस आपके लिए हाई होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों जो सीरियस कैंडिडेट है, जो तैयारी करना चाहता है दोस्तों, जो प्राचीन भारत को पढ़ना चाहता है दोस्तों, वो इससे रजिस्टर्ड कर सकता है दोस्तों। बहुत 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 आपको फायदा मिलेगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आप इस कोर्स को खरीदने के बाद दोस्तों, आप इस कोर्स को खरीदने के बाद प्राचीन भारत दोस्तों जो है आपकी रगों में दौड़ेगा। और दोस्तों आपको अपने फैसले पर कभी भी दोस्तों दुख नहीं होगा कि हमने ये कोर्स लिया दोस्तों। बहुत 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 ज़्यादा फायदा होने वाला आपको। चाहे कोई टीचर भी है ना, और जो पढ़ाता भी है, वो भी इसे लेगा तो दोस्तों उसकी भी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल, क्योंकि आप मुझे शुरू से, आप मुझे काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं, आप जानते हैं मेरे पढ़ाने का तरीका, आप जानते हैं कैसे मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ दोस्तों। आपको सब पता है, मेरे पुराने बच्चे भी हैं, सब कुछ कमेंट में करते रहते हैं, सबको पता है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू हो चुका है। ठीक है, एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि ज़्यादा खाने से अच्छा है हिसाब का खाओ, ताकि हजम हो जाए, पाचन हो जाए, है ना दोस्तों। पचाना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में याद कर, ये चीज़ें याद रहना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, कैसे पढ़ाया जाता है प्राचीन भारत, कैसे प्रिपेयर किया जाता है प्राचीन भारत दोस्तों, कैसे जहन में बिठाया जाता है। ठीक है, कैसे सरल भाषा के अंदर दोस्तों समझाकर कठिन से कठिन परीक्षाओं को मैं पास करवा सकता हूँ। एक बार आप जुड़िए, एक बार विश्वास कीजिए। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी है, बुक्स जो पढ़ना चाहे बुक से भी पढ़ सकते हैं, अगर आप इतने सक्षम हो कि किताबों को पढ़ के समझ कर सकते हो, और करते भी हैं बहुत सारे लोग, तो कर सकते हो। बाकी जो जुड़ना चाहे, 20 तारीख, आज 18 हो चुकी है, 2 दिन और बच्चे, काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं दोस्तों। आज में ही दोस्तों लगभग 10 से 12 बच्चों ने तो आज में इस कोर्स को जो है परचेज कर लिया है। और बहुत ज़्यादा बच्चे जो है, इससे पहले भी कुछ बच्चे जुड़ चुके हैं, तो जो चाहे जुड़
सकता है दोस्तों, स्वागत है सभी का। और मैं ईमानदारी से काम करूँगा दोस्तों, और मेरी ईमानदारी से किए गए काम का दोस्तों फल आपको बेहतरीन मिलेगा, ये मेरा वादा आपसे। चलिए दोस्तों, तो जो चाहता है इतिहास में रुचि लेकर इतिहास को अच्छे से पढ़ना समझना, प्राचीन भारत के इतिहास को, अभी मैंने यही शुरू किया है, ठीक है, बाद में समय मिलेगा मध्यकालीन और आधुनिक भी पढ़ेंगे, तो दोस्तों जरूर जुड़िए। चलिए तो देखते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। Please like and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss new video updates.